हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि किसी भी आंसर को सिर्फ जानने की कोशिश मत करिए, आंसर की डिटेल में जाइए, थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन जानिए, तभी आपको आंसर याद रह पाएगा। अगर आप आंसर्स का रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू रिकॉल इट एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो इसी टिप के साथ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समथिंग अबाउट मुल्कराज आनंद। लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज। इट इज आस्किंग व्हेन वाज मुल्कराज आनंद born and the correct answer is 1905 and he was born in December 1905 and died in September 2004। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप रिकॉल करेंगे अच्छे से एग्जाम में भी आपको यही विजुअल याद आ जाए एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप सिर्फ रट्टा मारेंगे और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, दैट विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर यू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लाल सिंह ट्रिलॉजी। तो सबसे पहले जानते हैं ये लाल सिंह ट्रिलॉजी है क्या चीज़। तो लाल सिंह ट्रिलॉजी 3 बुक्स का एक कॉम्बिनेशन है बाय मुल्कराज आनंद और इन 3 बुक्स में इंक्लूडेड थे द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द सॉर्ड एंड द सिकल। तो द विलेज अक्रॉस द वाटर एंड द सॉर्ड एंड द सिकल। तो हमारा करेक्ट आंसर इस हिसाब से क्या हुआ, द 2 लीव्स एंड अ बड। तो द विलेज अक्रॉस दी ब्लैक वाटर्स एंड सॉर्ड एंड सिकल ये तीनों ट्रिलॉजी का पार्ट कहे जाते हैं। इनमें से सबसे पहले पब्लिश हुई थी द विलेज 1939 में। ठीक है, तो आप इन सब फैक्ट्स को, एडिशनल फैक्ट्स को भी याद रखिए। एक एक आंसर आपके लिए मल्टीपल ऑफ नॉलेज लेकर आएगा अगर आप ठीक से किसी भी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मुल्कराज आनंद के बारे में ही है। मुल्कराज आनंद्स फर्स्ट नॉवेल द अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। काफ़ी सारे रीडर्स इस आंसर को जानते होंगे, 1935 इसका करेक्ट आंसर है। मुल्कराज आनंद की लिखी हुई ये नॉवेल एक ऐसी नॉवेल है विच एस्टैब्लिश्ड आनंद एज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग ऑथर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आनंद्स नॉवेल द अनटचेबल। बाखा, लाखा, राखा और साखा। ये भी क्वेश्चन कई रीडर्स के लिए बहुत सिंपल हो सकता है जिन्होंने मुल्कराज आनंद की स्टडी की हुई है अच्छे से। द करेक्ट आंसर इज बाखा। बाखा इसका प्रोटैगनिस्ट है एंड दिस होल स्टोरी डिपिक्ट्स अ डे इन लाइफ ऑफ बाखा। बाखा जो कि स्वीपर का काम करता है। ठीक है, तो उस टाइम के स्वीपर आजकल के स्वीपर्स की तरह नहीं होते थे। दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टूल। वो अपने हाथ से ही सब कुछ क्लीनिंग किया करते थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म क्लीनिंग। तो दे डिड नॉट हैव एनी हार्पिक काइंड ऑफ थिंग। अपने हाथ से ही ह्यूमन डिस्क्रीट को क्लीन किया करते थे वो लोग, विच यूज टू बी कंसिडर अ वेरी फिल्दी काइंड ऑफ वर्क। तो अगर हम आज भी सोचें तो फिल्दी फील होता है, बट दे हैड नो ऑप्शन। और इसी तरीके के कैरेक्टर को लेकर ये स्टोरी बनाई गई थी, किस तरीके से दे आर द पीपल हु क्लीन एवरीथिंग एंड दे आर द पीपल हु आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सेड पोएट्री इज एल्यूसिव टू राइट अ पोम इज कंपैरेटिवली ईजी। तो इसका करेक्ट आंसर पहले मैं बता देती हूँ आपको, फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे। द करेक्ट आंसर इज निसीम एजेकियल। निसीम एजेकियल की स्टेटमेंट है ये। एंड इट इज़ नॉट दैट एजेकियल डिड नॉट काउंटर हर्डल्स इन द टास्क ऑफ कंपोजिशन ऑफ पोएट्री, बट एज अ painstaking poetic artist he had a full realization that poetry is far superior to verse making। तो मुल्कराज आनंद का ये मानना था कि पोइट्री वर्स मेकिंग से बहुत ऊपर है। आई एम इंटरेस्टेड, उनकी पूरी स्टेटमेंट थी, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग पोइट्री नॉट इन मेकिंग अ पर्सनल वर्स रिकॉर्ड, बट टू पोइट्री इज एल्यूसिव टू राइट अ पोम इज कंपैरेटिवली ईजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है who called Ezekiel a poet of the body and an endless explorer of the labyrinths of the mind। तो सबसे पहले इस टफ वर्ड को समझते हैं, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, अ काइंड ऑफ मेज। तो लेबिरिंथ इज मेज। अब ये स्टेटमेंट कही किसने थी, उस आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट कही गई थी लिंडा हेस के द्वारा। Linda Hess was a scholar who sketches Ezekiel as an endless explorer of labyrinths of mind। तो लिंडा हेस के अकॉर्डिंग निसिम एजेकियल बहुत ही ईजिली ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर कर देते थे। मे बी बिकॉज थ्रू आउट हिज लाइफ निसिम
always try to make a bond kind of knit a bond of balance between an artist and a life and human, and I believe he has been successful as well. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है हु रोट द फेमस पोएम एंटरप्राइज. ये क्वेश्चन भी कई यूजर्स के लिए, कई वॉचर्स के लिए, कई रीडर्स के लिए बहुत सिंपल हो सकता है. द करेक्ट आंसर इज Nissim Ezekiel again. The poem Enterprise, written by Nissim Ezekiel, describes a kind of metaphorical journey of some enthusiastic people, of which the poet is also a part. तो पोएट एक जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं इस पूरी पोएट्री में, और उसी जर्नी का पोएट भी खुद ही एक पार्ट है. 1965 में ये पोएट्री पब्लिश हुई थी उनके एक कलेक्शन में जिसका नाम था द अनफिनिश्ड मैन. ध्यान से सुन लीजिए इसको एक बार. द अनफिनिश्ड मैन 1965 में पब्लिश हुई थी. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. वेयर डू these lines of Ezekiel appear? ये क्वेश्चन भी कई लोगों के लिए बहुत सिंपल हो सकता है. दिस इज फ्रॉम अ वेरी फेमस पोएट्री ऑफ Nissim Ezekiel, Night of the Scorpion. This poem is about how the scorpion stung the poet's mother and the mother shows love for her children. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Who wrote Nalini a comedy? नलिनी कॉमेडी के बारे में भी शायद कई यूजर्स जानते होंगे. इसका करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ. निस्सिम एजेकियल ही है इसका आंसर. दिस इज द most ambitious, I must say, full-length play of Nissim Ezekiel, and this play consists of 3 acts, and it is on a social comment with very interesting, clever, witty dialogues and remarks. Ezekiel's Nalini, I must say, is a comedy which is completely a satire on some of the societal structures. तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. And this is the last question for this particular video. Who is the male protagonist of Ezekiel's play Marriage Poem, a Tragi-Comedy? तो इसका सही आंसर है नरेश. यहाँ पर मेल प्रोटैगनिस्ट लिखा है इसलिए हम नरेश कहेंगे, अदरवाइज देयर आर 2 प्रोटैगनिस्ट, माला एंड नरेश. तो मैरिज पोम अ ट्रेजी कॉमेडी इज अ 1 act ट्रेजी play, and it deals with failures and frustrations of life of a person in the play, and it is titled tragedy comedy, although but still comedy puts ज़्यादा है इस पूरे play में. The play is a contrast between 2 characters, as I told, माला एंड दिस पर्सन नरेश. माला और नरेश के बीच का एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया इस पूरे प्ले में, और ये दोनों ही इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट्स हैं. तो अब हम इस वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं. अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो हमें इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.